हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन एंड दिस रिलेशन सेज दैट इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ gn(x) यानी कि बेसल फंक्शन देन इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू gn अल्फ़ा x इंटू gn बीटा x दिस इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है ये? अगर अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। और अगर दोनों सेम है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर ऑफ gn + 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब हमने क्या लिया? हमने बेसल इक्वेशंस कंसीडर की, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है? gn अल्फ़ा x gn बीटा x। तो हमने वो बेसल इक्वेशन कंसीडर की जिनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? gn अल्फ़ा x एंड gn बीटा x। तो उस तरह की अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की। तो वो इक्वेशंस जो हमारी क्या होंगी? x² d2u/dx² प्लस x du/dx प्लस α² x² माइनस n² u = 0। ठीक है, एक हमने u में ले ली और दूसरी हमने जिसका जो सॉल्यूशन बीटा x था वो हमने ले ली v में। क्लियर? तो x² d2v/dx² प्लस x dv/dx प्लस β² x² माइनस n² v = 0। और क्लियरली इनका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? u क्या है? gn अल्फ़ा x और v क्या है? gn बीटा x। क्लियर? अब क्या करना है हमने? जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो रिलेशन है, फर्स्ट नंबर 1, इसको कहा है हमने 1। इसको मल्टीप्लाई करना है v/x से और इसे मल्टीप्लाई करना है u/x से और दोनों को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आप इनको कंबाइन कर सकते हो, इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा और इन दोनों को लिया तो क्या आएगा? x कॉमन v d2u/dx² माइनस u d2v/dx² प्लस v du/dx माइनस u dv/dx प्लस यहाँ पर x u v α² माइनस x u v α² माइनस β²। ये जो टर्म है और ये दोनों के ये वाली आ जाएगी, केवल हमारे पास यहाँ पर ये वाली टर्म्स आएंगी, ये तो क्या हो जाएंगी? सेकंड वाली कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम पहली दो को देखें, फर्स्ट टू को, इसको हम देखें अगर, तो ये क्या है? d/dx ऑफ x इंटू v du/dx माइनस u dv/dx, ये इसका डेरिवेटिव है। आप देख लो, अगर x ले तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो निकाल के। उसके बाद फिर हम ये लिख लें, ये टर्म आएगी और फिर हम ये लिख लें v dv/dx इंटू माइनस u dv/dx, तो ये आएगी x। यानी कि आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका अगर हम d/dx निकालते हैं तो ये दो टर्म्स आएंगी, प्लस ये आ गया x u v α² माइनस β² = 0। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट 0 to 1। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो d/dx से इंटीग्रेशन कैंसिल, केवल लिमिट्स बचेंगी पुट करनी, और इसका इंटीग्रेशन x u v dx = 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर डाल दीजिए लिमिट। तो लिमिट डाली 0 पर तो 0 हो जाएगी और 1 पर ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस। तो यानी कि अब थोड़ा सा हमने इसको इधर करके लिख लिया, दिस इज़ इक्वल टू u dv/dx माइनस v du/dx। ये आ गया u dv/dx माइनस ये v du/dx है। ये इसको ठीक करके लिख लेना, दोनों एक ही लिखी गई है। ठीक है, और u क्या है? gn अल्फ़ा x और v क्या है? gn बीटा x। तो du/dx क्या आ जाएगा? अल्फ़ा gn डैश अल्फ़ा x और बीटा gn डैश बीटा x, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं। इधर ये वैल्यू डाल दी हमने u की dv/dx की,
फिर v की और du/dx की, ये हमने डाल दी वैल्यू, ठीक है। और हम ये निकालने जा रहे हैं x = 1 पर। क्लियर? तो अब पुट x = 1, तो यह आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है x u v 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1/α² माइनस β² इंटू दिस टर्म। सिंपल हमने लिखा है सॉल्व करके थोड़ा सा, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा तो रूट्स हैं gn∆x के, ये हमें शुरू में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो अगर ये रूट्स हैं तो ये gn∆x को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि gn∆α और gn∆β 0 आएगा। तो gn∆α gn∆β अगर 0 आएगा तो यहाँ पर ये देखो, ये gn∆α है और ये gn∆β है, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। लेकिन बाहर ये भी है, इसके बाहर α² माइनस β², यानी कि ये 0 बनेगा कब, जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि ये केस कब है, व्हेन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। नाउ व्हेन अल्फ़ा, अब हम केस कंसिडर करते हैं व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है और अल्फ़ा एक रूट है, क्लियर। अल्फ़ा तो है, यानी कि gn∆α तो 0 है और अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बीटा को हम अल्फ़ा का नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं। और किस तरह से, बीटा कब अल्फ़ा को अप्रोच करेगा, जब h 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस h, और ध्यान रखना बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस h और gn∆α है 0 और लिमिट है h अप्रोचेस टू 0। तो हमने क्या किया, वही किया, बीटा की जगह हमें डाल दिया अल्फ़ा x प्लस h, अगर x है तो साथ में बीटा x है तो अल्फ़ा x प्लस आएगा ना, तो h तो एक जस्ट इंक्रीमेंट है, तो आप इसको अल्फ़ा x प्लस h भी लिख सकते हो, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी ये हमने लिख दिया, यहाँ पर gn∆α जो था वो हमने 0 डाल दिया, तो ये टर्म हमारे पास आ गई, साथ में लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर देखो ज़रा, जब लिमिट h को 0 अप्रोच कर रही है तो ये तो डिनोमिनेटर में तो क्या है, डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। और इधर यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे तो यहाँ से gn∆α आ जाएगा और gn∆α 0 होता है, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया, यानी कि इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू h। तो विद रिस्पेक्ट टू h डिफ्रेंशिएट किया। अब डिनोमिनेटर में 2α आ रहा है, जब लिमिट हम डाल रहे हैं तो ये लिमिट हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया gn'(α/2) और gn'(α) बाय रेफरेंस रिलेशन वी नो दैट दिस इज इक्वल टू jn+1α। तो ये क्या बन जाएगा, jn+1²। यहाँ पर भी हमारे पास ये स्केयर है, 2 टर्म्स है ना, तो स्केयर है, ठीक है। और तो ये हमारे पास आ गया व्हेन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा। तो ये हमारे पास क्या था, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर हमारे पास बेसल फंक्शन की प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो उस केस में हम अपनी जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम बेसल में चेंज कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर kx, इसको आप t डाल दो, ठीक है। तो kx = t डाल दो, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, जो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन वो आप देख सकते हैं। तो आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि dy/dx की वैल्यू जब आप dy/dt की फॉर्म में निकालेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वो हम यहाँ पर डालेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। और ये तो बेसल इक्वेशन n ऑर्डर की है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, c1 + c2 - nt, ठीक है। t आपका क्या है, kx है, t = kx डाल देंगे। अगर n नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो हम इस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं, और अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो हम इस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं। क्लियर। अगर अब
इसमें मैं डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको बताया है, अब मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले जो टाइप्स हैं वो लिख रही हूँ। नेक्स्ट टाइप ये है कि अगर ये इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, कंपेयर करके यहाँ से x को आप t⁻m डालेंगे, यानी कि t क्या डालेंगे, x⁻1/m, और m क्या होता है, 2/r+1, ठीक है, m क्या होता है 2/r+1। उसके बाद अगर ये वाली फॉर्म है, ये वाली x d2y/dx² + 1 - 2α dy/dx + k² xy = 0, देन पुट y = μ x⁴ अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। और ये जो डायरेक्ट इसके एप्लीकेशंस हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने कब क्या पुट करना है, ठीक है। और अगर ये वाली फॉर्म है तो उस केस में पुट करेंगे X = बीटा x⁻y, कैपिटल Y = x⁻−αy, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डालेंगे उस केस में। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर अब ये किस फॉर्म में है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये फॉर्म है, ये वाली, ठीक है, 1 - 2α, जो हमने ये फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो हम सबसे पहले इसमें से अल्फ़ा निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 - 2α = 2 के इक्वल है, तो अल्फ़ा आ गया। पुट y = u x⁴ डाल दिया। dy/dx, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, तो du/dx की फॉर्म में ये आ गया, u इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस x⁻−1/2 du/dx। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। तो आपको जो भी वैल्यूज़ हैं वो जो dy/dx की जो फॉर्म थी वो किस में चेंज हो गई, du/dx की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, du/dx की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नाउ अब यहाँ से अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, x⁻−1/2 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो उससे क्या बनेगा, ये फॉर्म आ जाएगी डिवाइड करके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, x d2/dx² + du/dx + x/2 - 1/4xu = 0, ठीक है। अब इसमें x² यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर x² होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको x से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारी आ गई। ये अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ, तो पुट t = x²/2, तो t क्या आएगा, x/√2, यहाँ से dt/dx निकाल लो, और फिर du/dx क्या हो जाएगा, du/dt × dt/dx, dt/dx की वैल्यू है, तो du/dx की जो फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, du/dt में। ऐसे सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और फिर ये वैल्यूज़ हमने ऊपर यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डाल देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ अब ये जो है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बेसल इक्वेशन की, जिसका ऑर्डर कितना है, 1/2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, C1J, क्योंकि ये 1/2 ऑर्डर है और ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो क्या सॉल्यूशन बना, C1J 1/2t + C2J -1/2t। t की वैल्यू x की फॉर्म में आप डाल दीजिए, और इधर से u की वैल्यू भी जो हमारी, u क्या था, y क्या था, y था हमारा u x⁻−1/2, तो u क्या हो जाएगा, y/x⁻−1/2। तो दिस इज़ द solution. Now next question is x d2y/dx² + y = 0, ठीक है। अब यहाँ क्या डालेंगे, ये आप फॉर्म कंपैरिजन करिए जो हमने लिखवाया है। तो हम क्या पुट करेंगे, x = tm, यानी कि t x⁻1/m, यहाँ से dt/dx और पहले dt/dx आएगा, फिर dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt × dt/dx, और ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। और अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी वन इक्वेशन में, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये वाली मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम m²
टी रेज़ दी पावर 1 माइनस एम, ये जो डी वाई बाई डी एक्स का जो ये कोएफिशिएंट है एक्स्ट्रा, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उससे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया, टी, यहाँ 1 माइनस एम और यहाँ ये टर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने m माइनस 1, ये यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए ये जो है 1 माइनस एम, ठीक है, इसको हमने ऐसे चूज़ करना है कि डिनोमिनेटर में 1 आए, तो पुट m इक्वल टू 2, तो ये आ गई हमारे पास। तो सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी बन गई। तो ये तो किस फॉर्म में आ गई, ये तो हमारी किस फॉर्म में आ गई, ये आ गई एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे c माइनस 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा 1 के 2, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब आप t की वैल्यू डाल दीजिए, सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में ये हमारी टर्म है, ठीक है। तो ये 100/625 है, यानी कि स्क्वायर ऑफ 10/25। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल डायरेक्ट एक बेसल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है 2/5, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ यहाँ से लेंगे पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स 2x आ गया, एक्स रूट टी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमने वन इक्वेशन में डाल दिया। तो जब हमने इक्वेशन में डाला तो ये हमारी इक्वेशन ये बन गई। अभी तो डायरेक्ट बेसल इक्वेशन बन गई 1/4 ऑर्डर की, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा c1j 1/4t प्लस c2j माइनस 1/4t और t डाल दो एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये शो करना है कि एक्स एन जी एन एक्स ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले तो इसको यहाँ से कंपेयर करो, तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा कितना आ गया, c आ गया, 1 माइनस 2 अल्फ़ा कितना आ गया, c आ गया, तो और k कितना आ गया, 1 आ गया, तो अल्फ़ा n के इक्वल हो गए। ये इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन डाल दो। सो दिस इज़ द, ये भी इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का, किसका, एक्स रेज़ टू द पावर जी एन एक्स और एक्स रेज़ टू द पावर जे माइनस एन एक्स, इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब एक्स एन जी एन एक्स सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये वेरीफाई करना है कि ये 1/2 ऑर्डर की बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये बेसल इक्वेशन होगी 1/2 ऑर्डर की, इसमें y है ये dy बाई डी एक्स निकाला और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, और ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने गिवन इक्वेशन में जब पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 0। और अगर ये 0 आ गया मतलब ये क्या बनाना था हमने, y इक्वल टू 2/√π sin x अपॉन √x, ये हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसको हम बेसल में रिड्यूस कर सकते हैं पुट करके, तो हम इस तरह से उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमारा जो बेसल इक्वेशन वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लीजेंड्री इक्वेशन और उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना। थैंक यू।